हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 5th का लेसन नंबर 4 पढ़ाऊंगी। ये एक कविता है और इस कविता का नाम है माँ कह एक कहानी। ये कविता मैथिली शरण जी गुप्त द्वारा लिखी गई है और ये कविता एक संवाद के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। संवाद कवि ने किन के बीच में लिखा है? यशोधरा और उसके बेटे राहुल के बीच में। और इस कविता के माध्यम से महात्मा बुद्ध के बचपन की एक घटना को दर्शाया गया है कि किस प्रकार उन्होंने एक पक्षी को बचाया था। तो इस कविता में यशोधरा अपने बेटे को कहानी सुनाती है और उसके अंदर जीवों के प्रति प्रेम, दया आदि के भाव जागृत करती है। तो अब मैं आपको कविता पढ़कर सुनाऊंगी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। इस कविता में बेटा अपनी माँ को कहानी सुनने की जिद कर रहा है। वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुना दो। तब माँ प्रश्न करती है अपने बेटे से कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। आगे है, कहती है मुझसे ये चेटी, चेटी क्या होती है? दासी, तू मेरी नानी की बेटी, कह तो माँ लेटी लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तब बच्चा बड़ी चतुराई से कहता है कि माँ तुम मेरी नानी की बेटी है तो फिर मुझे कहानी लेटे लेटे ही कहानी सुना दो ना। वे कहता है कि माँ बताओ कि कहानी में राजा था या रानी, तो मुझे एक कहानी सुना दो। बेटा अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद कर रहा है। आगे है, तू है हठी मानदन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, ताद ब्रह्मण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। तो हठी मीन्स है जिद्दी, ब्रह्मण यानी कि घूमना, सुरभि का मतलब होता है खुशबू। इन पंक्तियों में माँ कहती है कि तुम तो बड़े ज़िद्दी हो। और फिर माँ कहानी सुनाने लगती है कि बहुत सुबह तेरे पिताजी घूम रहे थे। उपवन का दृश्य बड़ा ही सुहावना था। चारों ओर मंद सुगंधित हवा चल रही थी और उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले थे। आगे है, अगला पैरा समझाऊंगी अब मैं आपको। वन वन के फूल खिले थे, झलमर कर हिम बिंदु चिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। तो अगली पंक्तियों में माँ बेटे से कहती है कि उपवन में बड़े ही रंग बिरंगे फूल जो खिले थे। हिम बिंदु क्या आते हैं? ओस की बूंदें। सुबह सुबह ओस की जो बूंदें हैं वो फूलों पर चमक रही थी और वहाँ हवा के हल्के हल्के झोंके हिल डुल रहे थे और पानी भी लहरा रहा था। तो बेटा कहता है कि हाँ हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है, मैं यही कहानी सुनना चाहता हूँ। गाते थे खग कल कल स्वर में, सा सा एक हंस ऊपर से, गिरा विद होकर खशर से, हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। तो फिर माँ कहती है कि आगे कहानी सुनाते हुए माँ कहती है कि पूरे वातावरण में पक्षियों की चहचहाहट आ रही थी, उनकी पक्षियों की आवाज़ें जो है आ रही थी। तभी एक हंस ऊपर से नीचे आ गिरा। वो घायल था, दर्द से तड़प रहा था, उसे तीर लगा हुआ था, जहाँ पर कहानी में करुणा भाव आ जाता है। आगे हो, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो फिर माँ बच्चे को बताती है कि तुम्हारे पिताजी ने उस घायल हंस को अपनी गोद में उठा लिया और तभी हंस पर तीर चलाने वाला जो शिकारी था वहाँ आ पहुँचा और फिर उसने कहा कि मैंने इस पर तीर साधा है, लक्ष्य जो है वो साधा है और अब ये कहानी कोमलता से कठिनता की ओर बढ़ रही है।
आगे है, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। तो इस पंक्तियों में जो है वो माँ अपने बेटे को बताती है, जो खग पक्षी यानी कि क्या होता है, खग पक्षी के मारने वाला, तो रक्षी मतलब रक्षा करने वाला, तात मीन्स पिता, आहत मतलब घायल। तब उस पक्षी को, जो घायल पक्षी था, घायल करने वाला था जो शिकारी, वो वहाँ पे पहुँच गया, तुम्हारे पिता के पास आया और उस हंस को मांगने लगा। तुम्हारे पिताजी ने हंस को देने से मना कर दिया, क्योंकि वे तो पक्षी की रक्षा करना चाहते थे। तब जो शिकारी था वे अपनी जिद पर अड़ गया और उसने वाद विवाद करना चाहा। हुआ विवाद सद्य निर्दय में, उबे उगाही थे सविष्य में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि सद्य क्या होता है, सद्य मीन्स होता है दयालु, अबे अगाही यानी कि बिना डर के आगे बढ़ने वाला। जब वाद विवाद बहुत बढ़ गया तो ये वाद विवाद का मामला न्यायालय में राजा के सामने पहुंचा। न्यायालय में सभी ने इस विषय पर सुना और चर्चा शुरू हो गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब माँ अपने पुत्र से पूछती है कि राहुल तुम ही बताओ कि राजा किसके पक्ष में निर्णय लेंगे। जो बालक है वो निर्णय के बारे में बताते हुए अपनी असमर्थता बता रहा है कि माँ मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मुझे क्या पता निर्णय किसके पक्ष में होगा। कोई निरपराध को मारे, न्याय क्यों कर उसे उभारे। रक्षक पर बक्षक को बारे, न्याय दया का बानी, तूने सुनी कहानी। तो इन पंक्तियों में जो है बताया गया है कि निरपराध क्या है। निरपराध का मतलब है बिना अपराध के, रक्षक रक्षा करने वाला, बक्षक मारने वाला। तो माँ कहती है कि हमेशा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अंत में निर्णय तेरे पिताजी के पक्ष में ही आएगा, जो उन्होंने इस हंस की जान बचाई। अब आप देखिए कि किस प्रकार एक माँ ने अपने बच्चे को रोचक ढंग से कविता के माध्यम से उसे जीवन में सत्यता का साथ देने के लिए आत्मनिर्भर बना दिया। तो अब पढ़ेंगे हम अभ्यास के लिए। श्रुतलेख, सुरभि, हिमबिंदु, करुणा, आखेटक, सिद्धि, सविष्य, व्यापक, न्यायालय, निरपराध, बक्षक। आगे है मुख से। क पाठ, इस कविता में कौन किसे कहानी सुना रहा है। इस कविता में माँ अपने बेटे को कहानी सुना रही है। ख पाठ, बेटा माँ से क्या हट कर रहा है। उत्तर है बेटा माँ से कहानी सुनने का हट कर रहा है। हट होता है जिद। आगे है ग पाठ, हंस को किसने घायल किया। उत्तर है हंस को आखेटक ने घायल किया। ग पाठ, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। इस पंक्ति में तात शब्द किसके लिए आया है। इस पंक्ति में तात शब्द राहुल के पिता गौतम बुद्ध के लिए आया है। आगे है न पाठ, घायल पक्षी को किसने उठाया। पक्षी को नया जीवन कैसे प्राप्त हुआ। घायल पक्षी को राहुल के पिताजी ने उठाया और फिर उसका तीर निकाला और इस प्रकार उस हंस को एक नया जीवन प्राप्त हुआ। आगे है च पाठ, राजकुमार ने घायल पक्षी आखेटक को क्यों नहीं दिया। राजकुमार ने घायल पक्षी आखेटक को इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो उनकी रक्षा करना चाहते थे और उन्होंने उनकी जान बचाई थी। आगे है कलम से। क पाठ, तू है हठी दन मेरे, तू है हठी मानदन मेरे। यहाँ हठी किसके लिए कहा गया है। यहाँ हठी राहुल के लिए कहा गया है। इसका उत्तर है राहुल को। आगे है ग पाठ, उपवन में कौन सा पक्षी घायल होकर गिरा। उत्तर है हंस।
घ पाठ, आहत पक्षी को किसने मारा? उत्तर है आखेटक ने। उसके आगे है घ पाठ, विवाद को निर्णय के लिए कहाँ ले जाया गया? इसका सही उत्तर है न्यायालय में। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क पाठ, उपवन में कैसे कैसे फूल खिले थे? उत्तर है उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले थे। ख पाठ, माँ क्यों कहती है कि बच्चे ने उन्हें अपनी नानी समझ लिया है? स्पष्ट करके लिखो। इसका उत्तर है माँ ऐसा अपने बच्चे से इसलिए कहती है क्योंकि बच्चा कहानी सुनने की जिद कर रहा था। ग पाठ, हंस किससे विद होकर गिरा? उत्तर है हंस तीर से विद होकर गिरा। घ पाठ, राहुल ने कहानी सुनकर किसके पक्ष में निर्णय दिया? इसका उत्तर है राहुल ने कहानी सुनकर हंस की जान बचाने वाले के पक्ष में निर्णय दिया। च पाठ, कविता के आधार पर उपवन की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। इसका उत्तर है उपवन का वातावरण बहुत ही सुहावना था। मंद मंद सुगंधित हवा जो चल रही थी, रंग बिरंगे फूल खिले थे, घास पर ओस की बूंदें चमक रही थी। उपवन की शोभा बड़ी ही आकर्षित थी और सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। आगे है दूसरा, भावार्थ स्पष्ट करो। क, कहती है मुझसे ये चेटी तू मेरी नानी की बेटी। इसका भावार्थ है जो राहुल है अपनी माँ से कह रहा है कि तू मेरी नानी की बेटी है इसलिए तुम मुझे कहानी सुना दो। वो कहानी सुनने के लिए अपनी माँ से जिद कर रहा है। ख पाठ, गिरा विद होकर खर शर से हुई पक्षी की हानि। इन पंक्तियों का भावार्थ है जो घायल हंस था वो ऊपर से घायल होकर, यानी कि तीखे तीर से जो घायल होकर नीचे गिरा और उसकी बहुत हानि हुई, नुकसान हुआ, उसको जो पंख थे वो टूट गए थे, वो जख्मी था। आगे है भाषा और व्याकरण। कुछ शब्दों से अनेक शब्द बनाए जाते हैं, इन शब्दों को देखो और समझो। जैसे क पाठ में है मान, मान से क्या क्या बनाया गया है? सम्मान, अपमान, अनुमान, प्रतिमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। और ख धन, धनहीन, धनवान, निर्धन, निर्धनता, धनी। ग पाठ है दान, प्रधान, अनुदान, दानी, दानदाता, दानवीर। घ पाठ दया, दयालु, दयालुता, दयावान, निर्दय, निर्दयी, निर्दयता। आगे है पढ़ो समझो और लिखो। क पाठ, कहती है मुझसे ये चेटी, इसको हमने सीधा करके लिखना है, मुझसे ये चेटी कहती है। ख पाठ, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया? ग पाठ, गाते हैं खग कलकल स्वर में, खग कलकल स्वर में से गाते हैं। आगे है ग पाठ, नया जन्म था उसने पाया, उसने नया जन्म पाया था। उसके आगे है कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थ शब्द कहते हैं। जैसे कल, बीता हुआ कल, आने वाला कल, पक्षियों का स्वर, पक्ष, पंख, तरफदारी। आगे है दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ वाक्य बनाकर स्पष्ट करो। आगे वर्ण है, वर्ण के कौन कौन से अर्थ हैं? जैसे जाति, रंग, अक्षर। इसके हमने वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले जाति पर बनाएंगे, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। दूसरा है रंग, उपवन में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तीसरा है अक्षर, सफ़ेद पन्ने पर लिखा जाता है काला अक्षर। उसके आगे है हंस, हंस के है एक पक्षी, आत्मा, सूर्य। सबसे पहले बनाएंगे एक पक्षी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आगे है आत्मा, हर जीव में आत्मा का वास होता है। आगे है उसके सूर्य, सूर्य आग का एक बड़ा गोला है। आगे है सुरभि, सुगंध, बसंत, गाय। सुगंध से क्या वाक्य बनेगा? फूलों की सुगंध सबको अपनी ओर मोह लेती है। बसंत, बसंत का मौसम बड़ा सुहावना होता है। गाय, गाय एक पालतू पशु है। आगे है रंगीन शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को दोबारा लिखो। क पाठ, माँ मुझे एक कहानी सुना दो। उसका समानार्थी शब्द लिखने हैं, माता जी मुझे एक कहानी सुनाओ। ख पाठ, तू बड़ा हठी है।
इसका क्या लिखेंगे, तू बड़ा जिद्दी है। सहसा एक घायल ऊपर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा। तो सहसा क्या होता है, अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। खग कल कल स्वर में गाते हैं, पक्षी कल कल स्वर में, पक्षी कल कल के स्वर में गाते थे। आगे है न पाठ, इतने में आखेटक आया, इतने में शिकारी, इतने में शिकारी आया। कुछ शब्द छोटे करके संक्षेप में बोले जाते हैं। इन शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जाना जाता है। ऐसे कुछ शब्द जो पाठ में आए हैं उन्हें देखो। पहले का पाठ, हठ से, हठ करने वाला, आखेटक, आखेट करने वाला, बक्षक, भक्षण करने वाला, खग पक्षी, चिड़ियों का मांस खाने वाला, आग्रही, आग्रह प्रार्थना करने वाला, व्यापक जो दूर तक छाया हो, फैला हो, निरपराध जिसने कोई अपराध ना किया हो, रक्षक रक्षा करने वाला। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने हैं। पहला है जिसका कोई ना हो, सॉरी, जिससे कोई ज्ञान ना हो, अज्ञानी। जिसने अपराध किया हो, अपराधी। जो सब जानता हो, सर्वज्ञ। जो कुछ ना जानता हो, अनजान। जो जल में रहता हो, जलचर। जो सब जगह छाया हो, सर्वव्यापक। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। जिसका कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ। ये था हमारा 4th लेसन क्लास 5th का। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 5th पढ़ाऊंगी, प्रायश्चित। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।